ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता नवम वीडियो। श्रीमद् भगवद गीता में हम यहाँ से आगे चलते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगास् जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब सुनिए, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, उसकी लत पड़ जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति का मतलब है अपने जो है अंदर जो स्मृति होती है, अपना दिमागी एक हिसाब से कहें कि याददाश्त स्मृति होती है। स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। कह रहे हैं कि जब अंतःकरण की प्रसन्नता होती है तो संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंदर जो है प्रसन्नता अंदर जो है मनुष्य जो है सुख का अनुभव करता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो परमात्मा में स्थिर हुई बुद्धि जो होती है वो हमेशा निश्चिंत रहती है, स्थिर और अपने कर्मों में लगी रहती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्या कर रहे हैं, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जो अपने मन को नहीं जीत पाता है, जो इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता है, उसके अंदर एक निश्चित एक जो है स्थिर बुद्धि नहीं होती है और उसके अंदर यदि स्थिर बुद्धि नहीं होती है तो उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जो है किसी के पास करोड़ों की संपत्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास शांति नहीं है तो उसे सुख नहीं मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तस्य हरि प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन
जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। कह रहे हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मन जो है जिस इंद्रिय के साथ रहता है उस इंद्रिय को इधर उधर भटकाता है, उसे जो है अपने मन चाह जो है आगे बढ़ाता है, और वही इंद्रिय जो है उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जो सभी के लिए रात्रि के समान है, जो आराम करने के समान है, निद्रा लेने के समान है, वो उस समय जो है योगी क्या करता है, स्थित प्रज्ञ योगी जागता है उस समय। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, जिस सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। वह तो रात्रि के समान है, वह अंधियारा के समान है, वह जो है अंधेरे के समान है। आपूर्य चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्माणं ऋच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। तो गीता पाठ का ये द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। इसके आगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम आगे से तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव।